नमस्कार साथियों, आपनो राजस्थान एंड मैथ्स अकेडमी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी जो सीरीज चल रही है यूथ पब्लिकेशन बुक की सॉल्यूशन की, जिसमें हम कर रहे हैं मैथ्स के टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जिसमें हम आज आपके लेकर आए हैं क्लास नंबर 10। और आज हम कवर करेंगे क्वेश्चन नंबर 671 से 680 तक के क्वेश्चन। मतलब हम आज यहाँ पर 10 क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं। अगर आपने पहले की हमारी वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो आप ज़रूर जाकर देखें। डिस्क्रिप्शन में हम आपको लिंक दे देंगे या फिर आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर भी देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके लिए ऐसा यूज़फुल कंटेंट लाते रहें। चलिए आज का शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 671। तो देखिए 671 में आपसे क्या पूछा है। यहाँ आपसे पूछा गया है इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/2 log ऑफ 10x dx। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको आप i मान लें और इक्वेशन 1 मान लें। अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 10x को आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर आप एक यूज़ कर सकते हैं प्रॉपर्टी 0 से a और f(x) dx जब हो तो आप उसको लिख सकते हैं 0 to a और f ऑफ a माइनस x dx। तो इस प्रॉपर्टी का यूज़ करके हम इसको क्या लिख सकते हैं, i को 0 से π/2 और यहाँ क्या हो जाएगा 10x की प्लेस पे 10 ऑफ π/2 हो जाएगा, 10 π/2 माइनस x हो जाएगा। तो ये क्या होता है, ये इक्वल होता है cot x के, 10 π/2 माइनस x cot x होता है। यहाँ से आपको i की दूसरी वैल्यू क्या मिल गई, 0 से π/2 log ऑफ cot x dx। इसको आप 2 मान लें। अब आप 1 + 2 कर दें तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको, 2i इक्वल टू मिल जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/2 और log 10x dx प्लस log ऑफ cot x dx। अब आप यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, log में जो आपके पास फॉर्मूला होता है log ऑफ a प्लस log ऑफ b। ये किसके इक्वल होता है, ये होता है log a इंटू b के इक्वल। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है log a ये है, log b ये है। तो आपको यहाँ से क्या मिलेगा, 2i इक्वल टू मिल जाएगा 0 से π/2। ये आएगा log a मीन्स 10x और b मीन्स यहाँ पे cot x और ये dx आपके पास रहेगा। अब 10x और cot x एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं तो इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो आपके पास यहाँ क्या आ गया, log 1। अब log 1 क्या होता है, log 1 भी आप जानते हैं 0 होता है। तो ये पूरी वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। तो 2i इक्वल टू जब 0 है तो i आपको क्या मिल गया, i भी आपको 0 मिल गया। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर जो ए है वो राइट हो जाएगा। तो ए राइट हो गया है। ये क्वेश्चन पीजीटी 2013 में पूछा गया था, बहुत इजी क्वेश्चन है। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आज का सेकंड क्वेश्चन है, ये आपको फाइंड करनी है वैल्यू एरिया की। किस किस के बीच में, आपको एक पैराबोला दिया है y² इक्वल टू 4ax और सेकंड दिया है x² इक्वल टू 4ay। तो आपको इसका आंसर वैसे डायरेक्ट भी याद होगा, आपने बहुत बार पढ़ा है ग्रेजुएशन में और 12th में भी। तो इसका आंसर डायरेक्ट होता है 16/3a²। लेकिन हम इसको यहाँ सॉल्व भी करके देखेंगे। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या बनाएंगे, सबसे पहले इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो देखिए ग्राफ आपको कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। हमने XY एक्सिस बनाया है और ये हम बना रहे हैं एक पैराबोला और ये हम बना रहे हैं दूसरा पैराबोला। तो ये वाला जो आपको दिखाई दे रहा है पैराबोला, ये है y² इक्वल टू 4ax का और ये पैराबोला है आपके पास x² इक्वल टू 4ay का। आपको कौन सा एरिया बताना है इन दोनों के बीच का, मतलब आपको ये वाला एरिया जो है ये बताना है। तो इसको फाइंड करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको चाहिए ये एक पॉइंट, ये पॉइंट चाहिए, दूसरा आपको ये पॉइंट चाहिए, 2 पॉइंट आपको चाहिए। ये पॉइंट तो आप जानते हैं ओरिजिन है तो 0 0 हो जाएगा। यहाँ से ये क्या हो जाएगा, इसको हम फाइंड कर लेते हैं। तो देखिए जब आपको दिए गए हैं दो पैराबोला x² इक्वल टू 4ay और दूसरा है y² इक्वल टू 4ax, तो आप यहाँ से इसको क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं x² अपॉन 4a इक्वल टू y। तो अब यहाँ से आप क्या यूज़ करें, अब आप यहाँ से क्या करें,
ये जो y की वैल्यू है ये उठाकर यहाँ सब्सटीट्यूट कर दें, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा x² / 4a का होल स्क्वायर इक्वल टू 4ax। इसको सिंप्लीफाई करने पे मिलेगा x⁴ / 4a² मीन्स 16a² इक्वल टू 4ax। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा x⁴ इक्वल टू 16 × 4, ये हो जाएगा 64a³ x। यहाँ से आप साइड चेंज कर लें तो यहाँ मिलेगा x⁴ - 64a³ x इक्वल टू 0। अब आप यहाँ से x कॉमन ले लें तो मिल जाएगा x³ - 64a³ इक्वल टू x। अब आप क्या करें, इसको सॉल्व कर लें। या तो क्या होगा, इधर x इक्वल टू 0 होगा और क्या होगा x⁴ - 64a³ इक्वल टू 0 होगा। अब ये आपको क्या दिखाई दे रहा है, a³ - b³ का फॉर्मूला दिखाई दे रहा है, तो ये फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा x - 4a × x² प्लस 16a² प्लस 4ax और dx हो जाएगा। तो यहाँ से आपको रियल रूट नहीं मिलेगा, यहाँ से आपको, यहाँ आपको इमेजनरी मिलेगा और आपको रियल ही चाहिए, तो यहाँ से आप x इक्वल टू 4a निकाल सकते हैं। यहाँ से आप निकाल सकते हैं x इक्वल टू 0, जो कि हम यहाँ लिख चुके हैं। तो अब आपके पास 2 पॉइंट आ चुके हैं, x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 4a। अब ये दोनों वैल्यूज़ आप कहाँ पुट कर देंगे, इसमें पुट कर देंगे तो आपको y मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ से आप y क्या लिख सकते हैं, y आ जाएगा आपके पास 0/4a, मतलब y इक्वल टू 0। और जब आप रखेंगे x इक्वल टू 4a तो y की वैल्यू आपके पास में क्या आएगी, तो y आ जाएगा 4a² मीन 16a² / 4a। तो यहाँ 4 से ये 4 टाइम कैंसिल, ये 8 टाइम कैंसिल, तो y इक्वल टू भी आपको क्या मिल जाएगा, 4a मिल जाएगा और x इक्वल टू भी 4a था। तो अब आपको यहाँ से पॉइंट्स मिल चुके हैं। क्या पॉइंट आए हैं आपके पास x y, तो x y आपको मिले हैं यहाँ से 0,0 और 4a, 4a, 2 पॉइंट मिल चुके हैं। अब आपको ये एरिया जो फाइंड करना है, तो ये पॉइंट है आपका 4a, 4a। और जब आप यहाँ पे स्ट्रिप बनाएंगे, ये स्ट्रिप बनाएंगे तो आपको लिमिट्स लेनी होंगी। तो आप यहाँ पे किसकी लिमिट लेंगे, x की लिमिट लेंगे। तो x इक्वल टू a टू b लेते हैं, तो आपके पास यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगी 0 से आपके पास 4a। तो अब हम यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं और सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से आपको एरिया क्या मिलेगा, देखिए एरिया आ जाएगा आपके पास x इक्वल टू 0 से 4a और y2 - y1, तो y2 - y1 और dx कर देते हैं। अब एक कर्व तो आपके पास क्या है, y² इक्वल टू 4ax है, दूसरा क्या है x² इक्वल टू 4ay है। तो यहाँ से भी y की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो y मिल जाएगा x² / 4a। तो इसको हम मान लेते हैं क्या, y2, और ये है आपके पास क्या, y1। दोनों वैल्यूज रख देते हैं और सॉल्व कर लेते हैं। तो 0 से 4a, ये हो जाएगा 4ax, सॉरी ये है y²। तो ये जब y², तो y निकालने के लिए क्या करेंगे, स्क्वायर रूट, तो y आएगा 2 × √ax। तो ये वैल्यू जब हम यहाँ रखेंगे तो यहाँ आपको मिलेगा 2 × √ax माइनस, और ये y1 रखेंगे तो आएगा x² / 4a और dx। अब इसको सॉल्व करना है बस। तो ये आ जाएगा 2 बाहर, √a भी बाहर, और √x का जब हम करेंगे इंटीग्रेशन तो वो आपको पता है, ये होता है x⁴ 3/2 और 0 से 4a लिमिट माइनस 1/4a बाहर ले लेते हैं, और x² का क्या हो जाता है, x³ / 3 हो जाता है, और 0 से 4a यहाँ भी लिमिट है। अब हम वैल्यूज़ रख देते हैं। तो देखिए वैल्यू रखने पे क्या आएगा, ये तो हो जाएगा 2 √a × 2/3। यहाँ जब आप रखेंगे 4a, तो ये 4a की पावर 3/2 माइनस 0 माइनस, ये हो जाएगा 1/, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे 4a × 3, तो
तो यहाँ से आपको 1/12 मिलेगा। यहाँ आप रखेंगे 4a³ -0। अब आप इसको सोल्व कर लें तो देखिए आपको यहाँ से क्या मिलता है। ये आ जाएगा आपके पास 4√a/3 इंटू 4a³ माइनस 1/12a और 4a³। तो 4 का क्यूब क्या होता है 64 और a³ ये आपको मिला है यहाँ से। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हमारा काम क्या है, इसको सॉल्व करना। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए क्या लिख सकते हैं हम इसको, 4 और √a इसको सेम रखते हैं, 4√a/3 को इसको लिख सकते हैं 2 का होल स्क्वायर इंटू 3/2 और a³ माइनस ये a से a², ये a³ एक बार कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या बचेगा, ये बचेगा 64/12 और a²। अब आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, इस 2 से 2 कैंसिल कर सकते हैं। तो ये बचेगा आपके पास 2³ तो 2³ क्या होता है 8। तो 8 × 4, 8 × 4 क्या हो जाएगा 32। और ये √a है और ये a⁴/2 है। तो जब आप करेंगे a⁴/2 प्लस 1/2 तो आपको मिलेगा a⁴/2, ये कैंसिल होके 2 टाइम्स तो a² मिल जाएगा। तो इसको लिखेंगे 32a² माइनस 64/12 a²। तो अब आप यहाँ से देख सकते हैं, इसको हम 4 से कैंसिल कर सकते हैं। तो 4 3 × 12, 4 1 × 4, 4 6 × 24। यहाँ से आपको क्या मिला 32a² माइनस 16a²/3। यहाँ से आपको मिल गया 16a²/3। तो यही आपका आंसर है। तो देखिए ये किस ऑप्शन में दिया है, यही हमने लिखा था, यही आपको डी ऑप्शन में दिया है। तो चलते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये क्वेश्चन आपको दिया गया है क्या, आपको फाइंड करना है dx/1 + e⁴x इंटू 1 + e⁻⁻x dx। तो देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पर देखिए dx/1 + e⁻x है और जो 1 + e⁻⁻x है तो -x को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 1 + 1/√e⁻x। अब आप यहाँ से क्या करें, यहाँ से आप एलसीएम ले लें। तो एलसीएम लेने पे क्या आएगा देखिए, ये आ जाएगा dx/1 + e⁻x और इंटू हो जाएगा e⁻x + 1/e⁻x से। अब आप क्या करें, इस e⁻x को न्यूमरेटर में भेज सकते हैं और ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो ये होल स्क्वायर बन जाएगा। तो देखिए अब आपके पास आएगा e⁻x dx/1 + e⁻x का होल स्क्वायर। अब आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, अब आप इसको एज्यूम कर सकते हैं 1 + e⁻x को t। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा डिफ्रेंशिएशन के बाद में e⁻x dx = dt और यही आपको चाहिए क्योंकि ये न्यूमरेटर में है। तो ये आपका पूरा मैच हो गया है। तो आप यहाँ क्या कर सकते हैं, अब dt/t² कर सकते हैं। और आप जानते हैं कि 1/t², इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, तो ये होता है -1/t और प्लस c। अब t के प्लेस पे अगेन ये पुट कर देते हैं तो आंसर मिल जाएगा -1/1 + e⁻x + c। तो ये आपको किस ऑप्शन में दिया गया है, ये आपको दिया गया था डी ऑप्शन में। ये थोड़ा कट हो गया है तो डी आपको दिया गया था -1/1 + e⁻x। तो यहाँ से आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 674 क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है इंटीग्रेशन ऑफ x² tan 1 x³ अपॉन 1 + x⁶। ये क्वेश्चन पीजीटी 2009 में पूछा गया है, बहुत इजी क्वेश्चन है। चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए आपको क्या दिया है, आपको फाइंड क्या करना है x² tan 1 x³ dx अपॉन 1 + x⁶। तो यहाँ से आप क्या करें, जो आपको ये tan 1 x दिख रहा है इसको आप t मान लें, tan 1 x³ को। ये आपको कहाँ दिखाई दे रहा है, ये tan 1 x³। तो इसको आप जब t मानेंगे और इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या होता है, इसका 1/1 +
ए स्क्वायर। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर मीन ए के प्लेस पे ये है, सॉरी 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, तो एक्स के प्लेस पे ये है, तो एक्स की पावर 3 का होल स्क्वायर ये हो जाएगा। और जब आप एक्स क्यूब का करेंगे तो ये आएगा 3x स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू डी टी। अब यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, आपको सिर्फ चाहिए एक्स स्क्वायर डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स टू द पावर 6। तो ये 3 क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो 1/3 और डी टी हो जाएगा। अब आप यहाँ से और यहाँ से वैल्यूज़ इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो आई अब आपका कन्वर्ट हो जाएगा किस में, ये 1/3 डी टी अपॉन नहीं आएगा और हमें सिर्फ रखनी है इसकी वैल्यू, तो ये हो जाएगा आपके पास में टी। अब आप 1/3 को बाहर ले सकते हैं और टी डी टी का आप आसानी से लिख सकते हैं, क्या होता है, इसका होता है टी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस कॉन्स्टेंट। अब टी की वैल्यू अगेन यहाँ से पुट कर दें, तो फाइनली आंसर क्या आ जाएगा, 1/6 और 10 इनवर्स एक्स क्यूब का होल स्क्वायर प्लस सी। तो ये आपको किस में दिया गया है, ये आपको दिया गया है ऑप्शन नंबर बी में, तो बी यहाँ से राइट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो 675 में आपसे पूछा गया है डी एक्स अपॉन एक्स लॉग एक्स इंटू लॉग ऑफ लॉग एक्स। ये क्वेश्चन भी पीजीटी 2009 में पूछा गया है, बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें आपको क्या एज्यूम करना है, जो आपको ये दिखाई दे रहा है लॉग ऑफ लॉग एक्स, इसको आपको टी मानना है। तो यहाँ देखिए, जब हम लॉग ऑफ लॉग एक्स इसको टी मानते हैं और इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो क्या आता है, लॉग एक्स का क्या होता है 1/x, एक्स के प्लेस पे हमारे पास में क्या है यहाँ लॉग एक्स, तो 1/log x हो जाएगा। और log x का जब हम करेंगे तो ये हो जाएगा 1/x और डी एक्स इक्वल टू डी टी। अब हम यहाँ से वैल्यूज़ रख देते हैं, तो ये पूरा आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, देखिए ये पूरी टर्म आपको दिखाई दे रही है डी एक्स अपॉन एक्स लॉग एक्स, तो इसके प्लेस पे तो हम डी टी रख देंगे यहाँ से। तो देखिए अब आपको आई क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा आपका डी टी अपॉन, और इसको आपने क्या माना है, इसको आपने टी माना है, तो डी टी अपॉन टी। और आप जानते हैं 1/t डी टी क्या होता है, ये होता है आपके पास लॉग ऑफ टी प्लस सी। अब टी की वैल्यू अगेन पुट कर देते हैं, तो लॉग ऑफ क्या हो जाएगा, लॉग एक्स प्लस सी हो जाएगा। ये आपको किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है। बहुत इजी क्वेश्चन था, आप इसको 20 सेकंड में कर सकते थे और आगे बढ़ सकते थे। अगर आपको ये सॉल्यूशंस की सीरीज़ हमारी अच्छी लग रही है तो आप वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम ऐसा यूज़फुल कंटेंट आपके लिए लाते रहें। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए साथियों, आपको इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, इसमें आपसे पूछा गया है इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/4 10 टू द पावर 5 थीटा डी थीटा। तो ये क्वेश्चन बहुत लेंदी है, अगर आपको एग्ज़ाम में आए और आपको इसका डायरेक्ट याद नहीं हो तो आप इसको ज़रूर स्किप करें, क्योंकि इसको करने में आपको लगभग 3 से 4 मिनट लगेंगी। इतने में आप और अदर क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो इसका डायरेक्ट आंसर मैं आपको बता देती हूँ क्या होता है, ऑप्शन नंबर ए होता है, ये आप याद रख सकते हैं 1/2 log 2 माइनस 1/2, ये इसका आंसर होता है। अब हम इसको यहाँ सॉल्व भी कर लेते हैं जल्दी से। देखिए क्या करेंगे हम यहाँ पे, जो हमें दिया है ये 0 से π/4 और 10 टू द पावर कितनी पूछी है 5 थीटा डी थीटा। तो इसको हम 5 थीटा डी थीटा इसको 2 पार्ट में लिख सकते हैं, कैसे, 10 स्क्वायर थीटा और 10 क्यूब थीटा, ये हम इसको लिख सकते हैं, हाँ ज़रूर लिख सकते हैं। तो देखिए अब आप क्या कर सकते हैं, ये आप जानते हैं क्या होता है, ये होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 के इक्वल, और ये आपके पास है 10 क्यूब थीटा डी थीटा। अब आप इसका इंटीग्रेशन करें, अभी नहीं होगा इंटीग्रेशन, अभी आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ से मिलेगा आपको 0 से π/2, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा 10 क्यूब थीटा डी थीटा माइनस 0 से π/2 और ये होगा 10 क्यूब थीटा डी थीटा, ये आपको मिल चुका है। अब आप यहाँ से क्या करें, अगेन इस 10 क्यूब को 2 पार्ट में ब्रेक करें, 10 स्क्वायर थीटा और 10 थीटा में, फिर अगेन आप यहाँ क्या यूज़ करेंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और इंटू हो जाएगा इससे 10 थीटा से,
तो देखिए अब आपको यहाँ से क्या मिल जाएगा, ये पूरा टर्म आपके पास सेम चल रहा है अभी तक, तो आप यहाँ से लिख दें 0 से π/4 सेक स्क्वायर थीटा tan क्यूब थीटा डी थीटा माइनस यहाँ से हो जाएगा 0 से π/2 सेक स्क्वायर थीटा इंटू दिस, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा tan थीटा डी थीटा माइनस, और माइनस माइनस क्या कर देते हैं हम, प्लस कर देते हैं, तो 0 से π/4 और tan थीटा डी थीटा ये आपके पास आ चुका है। अब आप यहाँ पे क्या करें, आप tan थीटा को मान लें t, tan थीटा को t मानने पे क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर डी थीटा, ये आपको डी टी मिल जाएगा। और लिमिट क्या हो जाएगी, लिमिट आपके पास थी क्या, जब थीटा इक्वल टू 0 था तो टी भी आपके पास 0 हो जाएगा, और जब थीटा इक्वल टू है π/4 तो टी आपके पास क्या हो जाएगा, टी आपके पास 1 हो जाएगा। तो ये आपकी क्या हो गई है, ये दोनों आपके पास लिमिट हो गई है। तो अब आप यहाँ से इन सब में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो देखिए अब आपके पास क्या आता है, सेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा ये है डी टी, और लिमिट हो गई आपकी क्या 0 से 1, और tan को आपने क्या माना है t, तो ये हो गया t क्यूब डी टी, यहाँ से आएगा 0 से 1 सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा है डी टी, और tan थीटा को आपने t, तो t डी टी प्लस ये हो गया आपके पास 0 से 1, और ये है आपके सिंपली ये आपका सेम ही रहेगा, इसमें नो चेंज होगा, क्योंकि आप डायरेक्ट जानते हैं tan थीटा का, तो tan थीटा का क्या होता है log ऑफ सेक थीटा और 0 से π/4 लिमिट। अब आप यहाँ पे ये सब सॉल्व कर लें, तो देखिए यहाँ आपको क्या मिल जाएगा, इसको सॉल्व करने पे आएगा t⁴/4 लिमिट 0 से 1, यहाँ आएगा t²/2 लिमिट है 0 से 1, और ये यहाँ लिमिट रख देते हैं, log सेक π/4 माइनस सेक 0 हो जाएगा। अब यहाँ भी रख देते हैं लिमिट, तो 1/4 माइनस 0, यहाँ आ जाएगा -1/2 माइनस 0 प्लस सेक π/4 क्या होता है, तो सेक π/4 आपके पास हो जाता है 2 ही हो जाता है, तो इसकी वैल्यू 2 होती है, इसकी वैल्यू 0 होगी, तो यहाँ आ जाएगा log ऑफ 2। अब क्या करें हम, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर थोड़ा सा गलती हो चुकी है, यहाँ पर हमारे पास में सेक π/4 की वैल्यू होती है √2 और सेक 0 की वैल्यू होती है 1, तो ये आपके पास आएगा log √2 माइनस 1। तो अब आप इसको क्या लिखें, अब आप सिर्फ इसको सॉल्व कर ले पहले, तो ये देखिए इसको आप लिख सकते हैं log a माइनस log b, तो इसको अब आप लिख सकते हैं log टू की पावर हाफ माइनस, ये तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0। तो अब इसमें भी आप फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ये आप जानते हैं log n और log n की पावर जब m होता है तो m आगे आ जाता है और ये log n हो जाता है, तो ये फॉर्मूला हम लगाएंगे, तो ये 1/2 पावर आगे आ जाएगी, आगे शिफ्ट हो जाएगी, तो मल्टीप्लाई होगी 1/2 log 2 हो जाएगा ये। तो अब ये वैल्यू हम इस पूरे एक्सप्रेशन की जगह रख सकते हैं और सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से आ जाएगा 1/4 माइनस 1/2 प्लस 1/2 log 2। इसको सॉल्व करने पे क्या आता है, इसको सॉल्व करने पे आपको मिलता है -1/4 और ये है +1/2 log 2। अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको और सिंप्लीफाई कर लें, क्या कर सकते हैं यहाँ पे आप 1/2 को कॉमन ले सकते हैं, तो 1/2 को कॉमन लेने पे क्या हो जाएगा, यहाँ से बच जाएगा आपके पास log 2, यहाँ बच जाएगा -1/2, यही आपको दिया गया था। तो यही आपको कौन से ऑप्शन में दिया था, ए ऑप्शन में दिया गया था। तो देखिए आपको ये क्वेश्चन करने में टाइम लगा है, इतना लेंदी क्वेश्चन था। अगर आपको ये एग्ज़ाम में याद नहीं आता है तो आप इसको आगे बढ़ सकते हैं छोड़कर, और आप बहुत इजी क्वेश्चंस रहते हैं वो कर सकते हैं। तो देखिए आपसे इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, एरिया पूछा गया है बिटवीन y² = 4ax और लाइन है y = mx की। ये क्वेश्चन भी PGT 2009 में पूछा गया है। तो सबसे पहला काम क्या है ऐसे क्वेश्चंस में, आपको डायग्राम ड्रॉ करना। तो डायग्राम बना लेते हैं इसका। तो ये है हमारे पास में क्या, y = mx की एक लाइन हम यहाँ ड्रॉ कर सकते हैं, ये स्ट्रेट लाइन है।
और वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ay। ये पैराबोला आपको कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। तो ये आपने पैराबोला ड्रॉ कर लिया। ये क्या है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax पैराबोला है ये। और ये जो आपको येलो दिख रही है ये क्या है, y इक्वल टू mx वाली स्ट्रेट लाइन है। अब ये यहाँ कट हो रही है, तो ये है आपका 0 0 ओरिजिन। आपको कौन सा एरिया बताना है, आपको ये वाला एरिया बताना है। तो आपको क्या चाहिए, इसके लिए ये वाला पॉइंट चाहिए और एक ये पॉइंट चाहिए। तो इस पॉइंट को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमको दोनों कर्व दिए होते हैं उनको इक्वल करके हम एक्स वाई की वैल्यू निकाल देते हैं। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू हमें पैराबोला 4x दिया है और लाइन दी है y इक्वल टू mx। तो y इक्वल टू जो mx है वहाँ से हम यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, mx स्क्वायर इक्वल टू 4ax। तो अब इसको सॉल्व करने पे क्या होगा, m स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 4ax। अब एक x से x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से आपको मिल जाएगा x इक्वल टू 4a अपॉन एम स्क्वायर। तो ये आपको एक x की वैल्यू मिल चुकी है। तो आप ये x यहाँ से कैंसिल ना करें, आप इसको इस प्रकार से करें, एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 4ax इक्वल टू 0। और जब आप x यहाँ से कॉमन लेंगे तो एम स्क्वायर एक्स माइनस 4a इक्वल टू 0। ये इसका सही तरीका है। तो यहाँ से आपको x की वैल्यू एक 0 4a अपॉन एम स्क्वायर मिली और दूसरी वैल्यू x की 0 मिली। अब आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, y की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, पर आपको नीड नहीं है क्योंकि आप लिमिट क्या लेते हैं, x इक्वल टू a टू b लेते हैं। तो ये a है और ये b हो गया आपके पास। अब आप क्या करें, एरिया निकाल लें। तो एरिया निकालना बहुत ईजी है, आप करते हैं x इक्वल टू a से x इक्वल टू b और y2 माइनस y1 कर दें और dx। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ से आपको मिलेगा 0 से 4a अपॉन एम स्क्वायर लिमिट और y2 माइनस y1। तो अंडर रूट 4ax माइनस mx और dx हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 2 अंडर रूट a तो बाहर, और अंडर रूट x का इंटीग्रेशन क्या होता है, ये होता है 2 अपॉन 3 एक्स क्यूब x टू द पावर 3/2। तो 0 से 4a अपॉन एम स्क्वायर लिमिट माइनस m बाहर है और x का क्या हो जाता है, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 हो जाता है और लिमिट है 0 से 4a अपॉन एम स्क्वायर। तो जब हम ये सब लिमिट पुट करेंगे तो देखिए क्या मिलता है, इस 2/3 को भी बाहर ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 4 अंडर रूट a अपॉन 3। और जब हम ये लिमिट रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 4a अपॉन एम स्क्वायर पावर 3/2 और माइनस 0 को हम स्किप कर रहे हैं, माइनस ये m/2 बाहर कर देते हैं, यहाँ भी हो जाएगा 4a अपॉन एम स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर, माइनस 0 को हम हटा रहे हैं यहाँ भी। तो अब देखिए अब आपको यहाँ से क्या मिलता है, यहाँ है 4, यहाँ है 4 की पावर 3/2। तो 4 इंटू 4 की पावर 3/2 जब आप करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसको आप लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू 3/2, 2 से 2 कैंसिल तो ये हो गया 2 क्यूब। तो 2 क्यूब मीन्स 8, तो 8 इंटू 4 क्या हो जाएगा, ये 32। और यहाँ क्या दिखाई दे रहा है आपको, अंडर रूट a और a की पावर 3/2। तो a की पावर 1/2 प्लस 3/2 तो a टू द पावर 4/2, तो ये मिलेगा a स्क्वायर दे देगा तो 32a स्क्वायर हो जाएगा अपॉन 3m की पावर 2 इंटू 3/2। तो 2 से 2 कैंसिल तो डायरेक्ट हम इसको m क्यूब लिख सकते हैं माइनस यहाँ हो जाएगा m अपॉन 2 और ये है 16a स्क्वायर अपॉन m की पावर 4। तो अब आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, यहाँ से आप इसको कैंसिल कर दें, 8 टाइम्स हो जाएगा और ये m भी आप कैंसिल करें तो ये 3 टाइम हो जाएगा। तो अब आपके पास क्या बचता है, 32a क्यूब अपॉन 3m क्यूब माइनस 8a स्क्वायर अपॉन m क्यूब। यहाँ a क्यूब नहीं होगा, यहाँ a स्क्वायर ही होगा, लिखने में थोड़ी मिस्टेक हो गई है। अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम a स्क्वायर अपॉन एम क्यूब को कॉमन ले लेते हैं और 32 अपॉन 3 बच जाएगा माइनस 8 हो जाएगा। जब हम इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 32 माइनस 24 अपॉन 3।
तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ से आपको मिलेगा प्लस का 8/3। तो यहाँ से आप क्या लिख दें, a² इंटू 8/3। तो फाइनली आंसर आपको क्या मिला, 8a² 8a² ये आपको किस ऑप्शन में दिया गया है, 8a² ये आपको दिया गया है ऑप्शन नंबर बी में। तो ये यहाँ से राइट हो जाएगा। 678 ये क्वेश्चन बहुत इजी है। ये डायरेक्ट प्रॉपर्टी आपसे पूछी है, जब -a to a और f(x) dx होता है तो आप 2 × 0 से a लिमिट कैसे कर सकते हैं, जब आपके पास f(x) क्या हो, एक इवन फंक्शन हो। तो आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपको देखते ही करना चाहिए था, तो सिर्फ ये क्वेश्चन था आपके पास 5 सेकंड का, बहुत इजी क्वेश्चन था। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 679। ये आपको दिया गया है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और 0 से 2 और x² dx की आपको वैल्यू बतानी है। तो इसमें देखिए आपको इसको ब्रेक करना होगा। तो जब हम इसको लिमिट को 0 से 2 तक लिमिट दी है आपको, इसको ब्रेक करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, जब आप इसको 0 से 1 के बीच में ब्रेक करेंगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी क्या, 0। जब आप इसको 0 से लेकर √2 तक ब्रेक करेंगे तो आपको क्या मिलेगी वैल्यू, आपको यहाँ पे वैल्यू लेनी है 1 से लेके और 2 तक की x² की। तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ से 1 मिल जाएगा। और जब आप लेंगे 2 और x², 2 से 3 के बीच की वैल्यू तो 2 मिल जाएगा। और 3 जब लेंगे 3 और 4 के बीच में तो आपको 3 मिल जाएगा। तो अब आप क्या करें, यहाँ से अब आप लिख सकते हैं इंटीग्रेशन 0 से 2 x² dx इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, 0 से 1 लिमिट और 0 × dx प्लस यहाँ लिमिट क्या हो जाएगी, यहाँ लिमिट हो जाएगी आपके पास में 1 से √2 और वैल्यू आ जाएगी 1 × dx प्लस यहाँ लिमिट क्या होगी, √2 से √3 और ये हो जाएगा 2 × dx प्लस √3 से आपके पास आएगा 2 और ये है 3dx। अब आप सोच रहे होंगे कि ये √2 ये √3 ये सब कहाँ से आया। तो जब आप यहाँ पे ये x² दिख रहा है, तो जब आप इसको x बनाएंगे तो यहाँ भी √रूट हो जाएगा, यहाँ √रूट हो जाएगा। तो यहाँ से आप x की वैल्यूज निकाल सकते हैं। तो देखिए अब आप इसको सॉल्व कर लें तो सिंपली आपको यहाँ से तो डायरेक्ट 0 मिल जाएगा, यहाँ आपको x मिलेगा और लिमिट है 1 से √2, यहाँ मिलेगा 2 × x, तो 2 × x लिमिट है √2 से √3, यहाँ 3 × x तो 3 × x ये लिमिट मिल जाएगी। अब लिमिट सब्स्टिट्यूट करने पे देखिए क्या मिलेगा, ये तो 0 हो गया, ये हो गया √2 - 1 प्लस 2 × √3 - √2 प्लस 3 × 2 - √3, ये आपको यहाँ से मिला। अब सॉल्व कर लेते हैं तो √2 - 1 प्लस 2 √3 - 2√2 प्लस 6 -3√3। अब आप यहाँ से क्या देख रहे हैं, ये √2 है, ये -2√2 है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का √2 हो जाएगा। और ये 6 - 1 ये हो जाएगा प्लस का 5, 2√3 माइनस दिस तो ये हो जाएगा -√3। तो फाइनली आंसर मिला 5 - √2 -√3। ये किस ऑप्शन में है, ये किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया है, तो आपका हो जाएगा डी ऑप्शन। देखिए यहाँ पे कुछ नहीं दिया है, आपको 4 दिया है, 2 दिया है, 3 और नन ऑफ दिस। तो आपका यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दिस हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो ये आज का हमारा लास्ट सवाल है 680। इसमें आपको पूछा गया है sin x cos x अपॉन 1 प्लस sin की पावर 4x dx। ये क्वेश्चन पीजीटी 2005 में पूछा गया है। तो चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, बहुत ईजी क्वेश्चन है। जो आपको ये दिखाई दे रहा है sin की पावर 4x, इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं sin² x का होल स्क्वायर और sin² x को आप t मान लेंगे। देखिए sin² x को अगर आप t मानेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन क्या मिलेगा, 2
साइन एक्स इंटू कोस एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी मिल जाएगा। आपको क्या दिया है, साइन एक्स इंटू कोस एक्स डी एक्स, ये आपको कहाँ दिया है, न्यूमरेटर में। तो देखिए यहाँ से आपका बहुत इजी हो जाएगा। तो अब हम इसको रख देते हैं यहाँ पे। देखिए आई आपने क्या लिखा, ये आपने लिखा साइन एक्स कोस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन टू दी पावर 4x को साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। अब ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो आई मिल जाएगा यहाँ से आपको क्या, डी टी अपॉन 2 इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर। अब आप जानते हैं क्या, डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर किसके बराबर होता है, टेन इनवर्स एक्स प्लस सी के। तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स का इंटीग्रेशन, तो 1/2 बाहर, टेन इनवर्स टी प्लस सी। अब टी के प्लेस पे अगेन क्या पुट कर दें, टी को आपने क्या माना है, साइन स्क्वायर, तो आंसर आएगा 1/2 टेन इनवर्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स प्लस सी। ये आपको मिल जाएगा। तो देखते हैं ये किस ऑप्शन में दिया है, तो ये आपको दिया गया है ऑप्शन नंबर सी में। तो सी आपका यहाँ से राइट हो जाएगा। तो इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर ख़त्म होता है, जिसमें हमने आज 671 से 680 तक के क्वेश्चंस को कवर किए हैं। ये क्लास का पार्ट नंबर 10 था। अगर आपने पिछले 9 सेशंस नहीं देखे हैं तो आप ज़रूर उनको देखें, ताकि आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके और आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो इंटीग्रेशन टॉपिक के हैं वो कवर हो सके। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और हम यूज़फुल कंटेंट आप तक पहुंचाते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए थैंक यू।